बिटसैट का सब ओवर हो जाएगा, सेशन 2 का भी खत्म हो जाएगा और फिर फाइनल बेस्ट स्कोर के बेसिस पे फिर काउंसलिंग भरनी होगी। तो अब बहुत लोगों को ये डाउट होगा कि एमएससी जो डिग्री होती है, एमएससी जो चीज़ें, एमएससी कोर्स जो एक वो बिट्स ऑफर करता है, उसका जो भी डिटेल्स है सब, क्योंकि वही एमएससी सुन के लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो बिट्स बीटेक करने के लिए जाना चाह रहे थे, बट ये तो एमएससी है वाली चीज़, एंड ज़्यादा डिटेल लोगों को पता होती नहीं है। तो बहुत लोगों की जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है एमएससी वाली, ये रह जाती है, एंड वो जो बिट्स का टैग मिल सकता है एमएससी डिग्री की वजह से, वो भी थोड़ा रह जाता है। तो इसलिए इसमें मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा, एमएससी डिग्री का मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दूंगा, जिससे एटलीस्ट तुम्हें प्रेफरेंस फॉर्म भरने के लिए समझ आएगा कि तुम एमएससी डिग्री भरो कि ना भरो, तुम डिसाइड कर पाओगे। अब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार इंटीग्रेटेड है, एक डिग्री में बस लिख देंगे कि एमएससी ये प्लस ये भी, तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। बट नहीं, तुम लोगों को 5 साल का कोर्स होता है ये। तुम लोगों के इसके लास्ट में, पूरे कोर्स के लास्ट में 2 अलग डिग्रीज मिलेंगी, एक बीई डिग्री, एक एमएससी डिग्री। मतलब बीई की अपनी डिग्री होगी कलर से। अब ये बी डिग्री अलॉट कैसे होती है? ये बी डिग्री अलॉट होती है फर्स्ट ईयर के सीजीपीए के बेसिस पे कट ऑफ्स निकलते हैं। जैसे बिटसैट का कट ऑफ निकलेगा अभी, ऐसे ही फर्स्ट ईयर के एंड में सीजीपीए कट ऑफ निकलते हैं। उसके बेसिस पे सब लोग अपना फिर से वही प्रेफरेंस फॉर्म टाइप भरते हैं कि ये बी चाहिए, फिर सारे एमएससी वाले डुअलाइट्स, और फिर उसके बाद उन लोगों को सीजीपीए कट ऑफ के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से वो ब्रांच अलॉट हो जाती है। फिर उनकी एमएससी एक्स प्लस बीई वाई ऐसे बन जाती है डिग्री। अब एमएससी है कौन कौन सी? अब बिट्स अभी तक तो हमारे बैच तक ऐसा अपना 5 एमएससी ऑफर करता है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इको। एंड मुझे श्योर नहीं है इसका, बट मैं बहुत जगह पे पढ़ा था कि एक नई एमएससी बिट्स इंट्रोड्यूस कर रहा है, नैनो साइंस करके कोई है, या मतलब सुनने में तो बहुत क्रेजी लग रही है वो ऑनेस्टली। आई एम एक्सपेक्टिंग कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाएगा, क्योंकि एमएससी नैनो साइंस इज समथिंग कुछ तो क्रेजी लेवल। तो अब एमएससी का बेनिफिट क्या है और ड्रॉबैक क्या है, सारा बता देता हूँ। एमएससी का जो बेस्ट एडवांटेज लोग समझते हैं वो होता है कि जैसे बहुत लोगों का ड्रीम ब्रांच होती है सीएस या ईसी या ट्रिपल ई, कोई टॉप ब्रांचेस जो भी, और वो बिटसैट स्कोर पर नहीं मिल पाती हैं। तो एमएससी का जो कट ऑफ होता है नॉर्मली थोड़ा लो की साइड रहता है। जैसे अगर एग्जाम्पल दे दूँ तो अराउंड बायो का, एमएससी बायो का 240 के आसपास, मैथ्स का 250 255 आई गेस, इको का 270 के अप्रॉक्स आई गेस, एग्जैक्ट देख लेना। और ऑन दी अदर हैंड सीएस का 330 और ईसी का 312 या 350 जितना भी था पिछले साल। मतलब ये सारे जो कट ऑफ्स रहते हैं, कट ऑफ में बहुत डिफरेंस रहता है, और आपको बेसिकली कम स्कोर पे बिटसैट के वो टॉप ब्रांच लेने का चांस मिल जाता है वापस एक और बार। सो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि ऑब्वियसली जिसमें आप एमएससी कर रहे हो उसका भी आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप उसमें एमएससी कर रहे हो। एंड जैसे इको है, एमएससी इको वाले उनके लिए बहुत सारी फील्ड्स खुल जाती है। फॉर एग्जांपल ऐसा लोग बोलते हैं, हमारे बैच में से बहुत लोगों को सुना है मैंने, कि इको प्लस सीएस ज़्यादा वैल्यू रखता है दैन नॉर्मल सीएस। ऑब्वियसली अगर इसे कट ऑफ के बेसिस पे देखें तो इको के लिए ऑब्वियसली काफ़ी कम चाहिए कंपेयर टू सीएस। अब अगर सीजी वाली चीज़ है कि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अब इसमें कट ऑफ अप्रॉक्स कैसे रहते हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसे अटैच कर दूंगा कि पिछले साल का कितना था क्या था, तो उससे थोड़ा रिलेटिव मान लेना। थोड़ा बढ़ता ऐसा रहता है हर साल, थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, बट इसी के आसपास रहता है। उसके अब एमएससी के थोड़े बहुत 2 ड्रॉबैक्स, एक तो ये है कि एक तो 5 ईयर कोर्स है, तो ऑब्वियसली अगर किसी को 4 ईयर करके निकलना है तो उसके लिए 1 साल एक्स्ट्रा पड़ता है। तो वैसे इतना कोई बड़ा ड्रॉबैक है नहीं, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है। फिर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो बहुत लोगों को लगता है, इसकी फीस ज़्यादा होती है। जैसे अप्रॉक्सीमेटली तुम्हें पूरे अपने कोर्स की, अगर किसी सिंगलाइट को जो 4 ईयर डिग्री वाला है उसको 30-32 के आसपास पड़ रही है, तो मैं 42-43 के आसपास कुछ आसपास लगेगी। लाइक तुम्हारी काफ़ी बढ़ जाती है फीस जो डुअलाइट्स होते हैं उनकी। तो ऐसा तो है नहीं कि तुम कैंपस में अकेले हो जाते हो 5th ईयर में, क्योंकि अराउंड हाफ ही डिवाइडेड है पूरा बैच, आधे डुअलाइट्स हैं आधे सिंगलाइट्स हैं। तुम्हारे आधा बैच तुम्हारे साथ रहेगा वो 5th ईयर में। ऐसा नहीं कि तुम अकेले, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ही होंगे, बहुत बड़ा ग्रुप होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो तुम अकेले रहोगे, वो वाला पॉइंट तो नहीं है। आप बहुत लोग बोलेंगे कि क्या वर्थ इट है कि मतलब मैं कोई एमएससी ले लूँ और मैं बीई डिग्री के लिए होप करूँ अच्छी मिल जाएगी, और फिर मेरे को सीजी लाने के लिए क्या ला पाऊँगा, क्या वर्थ इट रहेगा?
अब इसके लिए मैं बोलूँगा कि देखो, आई वुड सजेस्ट, अगर तुम सिर्फ एक ब्रांच के लिए पूरा फुल पैशन से आ रहे हो इधर एमएससी डिग्री के बेसिस पे, तो अगर तुम फुल्ली डेडिकेटेड होने के लिए तैयार हो ना, कि आई मीन पूरे वक्त पढ़ना, तुम्हें ऐसे एग्जैजरेशन लग रहा होगा, बट पूरे वक्त पढ़ना इज बेसिकली रोज का 1-2 घंटा पढ़ना, बिकॉज कोई बहुत कम लोग होते हैं जो डेली का पढ़ते हैं। तो अगर तुम्हें अच्छी चीज़ लानी है, सी चीज रिलेटिव, तो तुम लोगों को, अगर तुम इतने रेडी हो कि तुम डेडिकेशन से पढ़ोगे, जब सब मस्ती कर रहे होंगे तब भी तुम पढ़ पाओगे, तो हाँ, एमएससी डिग्री इज फॉर यू, तुम्हारी ब्रांच लेने के लिए। बट अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर ब्रांच चाहिए और तुम्हें किसी और डिसेंट कॉलेज में अभी मिल रही है और तुम बस रिस्क ले रहे हो, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि तुम इतना बड़ा रिस्क लो। तुम्हारी वो ब्रांच अगर नहीं मिली तो फिर तुम फिर बच्चे कुछ 4 साल बहुत रिग्रेट में रहोगे। बट अगर तुम बिट्स के टैग के लिए आना चाह रहे हो, कि बिट्स का टैग मिल जाएगा कम कट ऑफ में, एमएससी डिग्री के साथ एक बी डिग्री मिल जाएगी, जो भी ठीक ठाक मिल जाए, और फिर तुम्हें बिट्स का टैग मिल जाएगा, बिट्सियन बन जाओगे, उसके लिए हाँ बेस्ट है, ऑनेस्टली बेस्ट है फिर एमएससी डिग्री, अगर तुम सिर्फ उसके लिए जा रहे हो तो। एंड सीजी लाने वाली बात है, वही मैंने बोला कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि तुम CS अपनी CS जितनी कट ऑफ लाओ, CS जितना CG लाओ, CS कट ऑफ जितना, बट इज़ नॉट वेरी इजी। मतलब तुम लोगों को बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे पूरे अपने अकेडमिक उसमें, और तुम लोगों को उन सबको छोड़ के अपनी पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा। और दोस्त वोस्त मस्ती कर रहे होंगे, एंड सिंगलाइट्स तो कर ही रहे होंगे, बट कुछ डुअलाइट्स भी कर रहे होंगे, तो तुम लोगों को ऐसे बिल्कुल अलग सा होना पड़ेगा कुछ मोमेंट्स पे। जैसे मैं ये नहीं बोल रहा पूरा आउट ऑफ वो रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, मस्ती करते हैं सब लोग जिनकी CS लगती है, अच्छी ब्रांचेस लगती हैं, बट जब पढ़ना होता है तो वो पढ़ते हैं, और वो ही चीज़ बहुत लोग नहीं करते हैं। तो या यही सब ऑल ओवर है। 5 ईयर कोर्स, ज़्यादा फीस, आधा बैच अप्रॉक्स रहता है डुअलाइट्स का, 5 MSCs हैं अभी, एक नैनो साइंस हो सकता है अभी इंट्रोड्यूस हो जाए, जो मैंने जितना सुना है, और CG का कट ऑफ मैंने लगा दिया स्क्रीन पे, और बाकी क्या, बाकी तो शॉर्ट है। फिर अब तो जैसे बिटचैट खत्म हो गया है, तो अब ऐसे ऑफिशियल टाइप ग्रुप्स बना दूंगा मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में, नीचे उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लेना जो जो बिट्स आने वाले हुए, एंड सोच लो बिट्स कंसिडर करने का। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी का भी लिंक नीचे ही है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, उसको भी फॉलो कर लेना। और बाकी तो शॉर्ट, फिर व्हाट्सएप पे आओ, कम्युनिटी में बातें करते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर बिटचैट, तो अब क्या ही बोलना, बेस्ट ऑफ लक फॉर काउंसलिंग आई गेस, या